जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए देख लेते हैं बीएड थर्ड सेमेस्टर के पेपर नंबर 1 को। आपका पेपर नंबर 1 जो है ये समावेशी शिक्षा है और समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आज हम लोग जो वीडियो देखने जा रहे हैं ये वीडियो नंबर आपका 5 होगा। इसके पहले हम लोग 4 वीडियो देख चुके हैं। ये चारों टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस चैनल का जो आपका आरपी टारगेट एजुकेशन यूट्यूब चैनल आप यहाँ देख सकते हैं, ये चैनल का लक्ष्य है कि आपको फ्री में टॉपिक वाइज नोट्स उपलब्ध कराना, और अगर आप इस चैनल पर आ गए हैं तो आपको फिर से दूसरे कहीं जाने की ज़रूरत न पड़े। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस टॉपिक के अंतर्गत जो आपका 5वां जो वीडियो होगा ये क्या चीज़ टॉपिक है। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग देखेंगे समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। तो दोस्तों ये समावेशी शिक्षा होता क्या है, इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग देखेंगे समावेशी शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, उद्देश्य, आवश्यकता, सिद्धांत एवं महत्व, सभी बालकों के लिए समाज शिक्षा से समावेशी शिक्षा के लाभ। यहाँ समाज हो गया है, इसको समावेशी कर लीजिएगा, ठीक है। इतने सारे टॉपिक को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है। तो समावेशी दोस्तों जैसे नाम से ही ये प्रतीत हो रहा है कि इसके अंतर्गत समावेश किया गया है, ठीक है। इसके अंतर्गत समावेश किया गया है। तो आप यहाँ समझने का प्रयास करिएगा। ये आपका विद्यालय है, ठीक है। ये आपका सामान्य विद्यालय है। सामान्य विद्यालय में सामान्य बच्चों के साथ सामान्य पर्यावरण में जो बच्चे दिव्यांग होते हैं, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, जो हाथ पैर से चलने में असमर्थ होते हैं, सुनने में असमर्थ होते हैं, बोलने में असमर्थ होते हैं, इन सारे बच्चों को सामान्य विद्यालय में सामान्य टीचर की देखरेख में जो शिक्षा दी जाती है वो समावेशी शिक्षा कहलाती है। दोस्तों यहाँ पर इसके पहले हम थोड़ा सा प्रकाश डाल दें कि एकीकृत शिक्षा हम लोग देखे थे। तो एकीकृत शिक्षा में आपका क्या था कि सामान्य बच्चों के साथ सामान्य विद्यालय में वो बच्चे पढ़ते तो हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, लेकिन उनको अलग से कुछ टाइम के लिए, जैसे मान लीजिए कि जो बच्चे हाथ पैर से दिक्कत है उनको अलग से क्लास दी जाती है फिजियोथेरेपी की। जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते उन बच्चों को अलग से हम लोग कुछ क्लास दे देते हैं। तो वो एकीकृत शिक्षा में होता है। और समावेशी शिक्षा में ये पूर्णतः सामान्य विद्यालय में सामान्य बच्चों के साथ जो पढ़ाई होती है ये समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि कुछ हम लोग TLM जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल आपका होता है वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल हम लोग ज़्यादा कर देते हैं जिससे कि बच्चे आसानी से समझ सकें। अब आइए देख लेते हैं समावेशी शिक्षा की परिभाषा क्या है। तो दोस्तों यहाँ समावेशी शिक्षा की परिभाषा देखेंगे स्टीफन और ब्लैक हर्ट के अनुसार। शिक्षा के मुख्य धारा का अर्थ बालकों की सामान्य कक्षाओं में शिक्षण व्यवस्था करना है या समान अवसर मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित है जो व्यक्तिगत योजना के द्वारा उपयुक्त सामाजिक मानवीकरण अधिगम को बढ़ावा देता है। ये तो हो गया आपका स्टीफन एंड ब्लैक हर्ट के अनुसार। लेकिन शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार कुछ देखें अगर ये क्या बोलते हैं, तो ये बोलते हैं कि समावेशी शिक्षा अधिगम के ही नहीं बल्कि विशिष्ट अधिगम के नए आयाम खोलती है, ठीक है। तो ये समावेशी शिक्षा की 2 परिभाषा हो गई। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर एक एडवर्टाइज है। आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि बीएड की टॉपिक वाइज तैयारी करने के लिए यूट्यूब चैनल जो ये आप देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब करें, ये क्योंकि इस चैनल पर आपको टॉपिक वाइज तैयारी कराई जा रही है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे कि समावेशी शिक्षा की आवश्यकता। दोस्तों समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो जो दिव्यांग बच्चे हैं, ठीक है, जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको हम लोग क्या करते थे कि अलग से उनको विशिष्ट विद्यालय में पढ़ाया जाता था। इससे क्या होता था कि जो दिव्यांग बच्चे थे वो ये सोचते थे कि आखिर हम मान लीजिए कि 2 भाई और बहन हैं और एक बच्चा दिव्यांग है, तो दिव्यांग बच्चे को अलग इस विद्यालय में डाला जा रहा है और जो सामान्य बच्चे हैं उसको इस विद्यालय में डाला जा रहा है। तो ये जो दिव्यांग बच्चे थे इनके अंदर हीन भावना होती थी और वो कुंठित होकर के अपना आप को पढ़ने से अलग कर लेते थे और पढ़ते भी नहीं थे। ये सोचते थे कि आखिर भाई को, मेरे बड़े भाई को क्यों यहाँ डाला गया है, हमें क्यों यहाँ डाला गया है।
तो ये देख करके समावेशी शिक्षा का निर्माण हुआ, जिसमें कि सामान्य विद्यालय में सामान्य बच्चों के साथ ही कुछ व्यवस्था, टीचिंग लर्निंग मटेरियल थोड़ा सा बढ़िया से दे करके इनको सामान्य बच्चों के साथ पठन पाठन की व्यवस्था की गई। उसी का नाम दिया गया समावेशी शिक्षा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ गई। तो समावेशी शिक्षा की आवश्यकता हर देश में आवश्यकता है, क्योंकि बालक समावेशी शिक्षा की सहायता से सामान्य रूप से शिक्षा ग्रहण करता है तथा अपने आप को सामान्य बालक के साथ समान बनाने का प्रयास करता है। भले ही समावेशी शिक्षा में प्रतिभाशाली बालक, विशिष्ट बालक, अपंग बालक और बहुत सारे ऐसे बालक होते हैं जो सामान्य बालक से अलग होते हैं, उन्हें एक साथ इसलिए शिक्षा दी जाती है क्योंकि उन बालकों में अधिगम की क्षमता को बढ़ाया जा सके। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि समावेशी शिक्षा, जो समावेशी शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से समावेशी शिक्षा बालकों के लिए एक ऐसा अवसर प्रदान करता है जिसमें अपंग बालकों को सामान्य बालकों के साथ मानसिक रूप से प्रगति प्रदान करने को मिलता है। समावेशी शिक्षा में एक अध्यापक में यह दक्षता भी होना चाहिए कि किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले छात्रों को यह बता देना चाहिए कि वह कार्य उनकी क्रिया किन किन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेगी, क्योंकि उनकी आवश्यकताएं उन्हीं के अधिगम में उद्दीपन के रूप में कार्य करती है और समावेशी शिक्षा में यह बहुत अहम भूमिका निभाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे समावेशी शिक्षा के सिद्धांत। तो समावेशी शिक्षा के कुछ सिद्धांत हैं। ठीक है, समावेशी जो शिक्षा है इसके कुछ सिद्धांत हैं, जैसे उचित वातावरण में शिक्षा पूर्ण होना। समावेशी शिक्षा में हर तरह के बालक एक ही कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि समावेशी शिक्षा में हर तरीके के बालक एक ही कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिसके कारण उनमें विभिन्न तरह के वातावरण उत्पन्न होता है। वातावरण को एक ही वातावरण में डालने का काम समावेशी शिक्षा करता है। दूसरा सिद्धांत क्या है, तो विशिष्ट कार्यक्रमों द्वारा शिक्षा। समावेशी शिक्षा विशिष्ट कार्यक्रमों द्वारा बालकों को शिक्षा प्रदान करने का सबसे अच्छा तरीका है। बालक विशिष्ट कार्यक्रमों में भाग लेकर या उन्हें देखकर उनके अंदर अधिगम की शक्ति को बढ़ाया जाता है। इसलिए समावेशी शिक्षा में विशिष्ट कार्यक्रमों द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे भेदभाव रहित। दोस्तों, भेदभाव रहित का मतलब जो समावेशी शिक्षा का सिद्धांत है, ये भेदभाव रहित क्यों हो जाता है, क्योंकि एक ही क्लास में एक ही टीचर के माध्यम से एक ही बेंच पर दिव्यांग है, अपंग है, तभी भी वही बच्चा एक ही साथ बैठेंगे, तो इसमें भेदभाव रहित शिक्षा का भी देखा जाता है। ठीक है, समावेशी शिक्षा में जहाँ बिना किसी भेदभाव के सामान्य तथा विशिष्ट बालकों को एक साथ शिक्षा दी जाती है, जिससे उनके अंदर भेदभाव की भावना को मिटाया जाता है। समावेशी शिक्षा भेदभाव को दूर करने, छुआछूत को दूर करने का एक सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से भिन्नता। जो बालक समावेशी शिक्षा ग्रहण करते समय उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी या दिक्कत होती है, तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से वह शिक्षा दी जाती है ताकि उन्हें सामान्य बालकों के समान बनाया जा सके। ठीक है, उसके बाद पांचवा देखेंगे लघु समाज का निर्माण। समावेशी शिक्षा में हर प्रकार के बालक, जैसे सामान्य बालक, प्रतिभाशाली बालक, विशिष्ट बालक, अपंग बालक एक ही विद्यालय में एक ही साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिससे उनमें एक लघु समाज का निर्माण होता है। समावेशी शिक्षा में न केवल बच्चों की शिक्षा में शिक्षक ही सहायता होते हैं, बल्कि उन बच्चों के माता पिता भी उनके शिक्षा में सहयोग प्रदान करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। उनके अंदर अधिगम की शक्ति को और भी ज़्यादा बढ़ाया जाता है। बच्चे अपने माता पिता के व्यक्तिगत रूप से विभिन्नता, जो बालक समावेशी शिक्षा ग्रहण करते हैं, ठीक है, जो बच्चे बालक समावेशी शिक्षा ग्रहण करते हैं उस समय उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी या दिक्कत तो नहीं होती है। उन्हें व्यक्तिगत रूप से वे शिक्षा दी जाती है ताकि उन्हें सामान्य बालकों से सामान्य बनाया जा सके। ठीक है, यानी जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनको सामान्य विद्यालय में इस तरीके से शिक्षा दी जाती है कि वो सामान्य बच्चों के साथ मुख्य धारा से जुड़ करके अपना शिक्षा ग्रहण कर सकें। सभी बालकों के लिए समावेशी शिक्षा का लाभ। ठीक है, जो बच्चे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि समावेशी शिक्षा का लाभ क्या है, तो मान लीजिए कि हमारे क्लास में दिव्यांग बच्चे हैं। दिव्यांग बच्चों के लिए हम जब ज़्यादा TLM ले जाएंगे तो उससे दिव्यांग बच्चों को तो लाभ होगा ही होगा, लेकिन जो सामान्य बच्चे होंगे उनको और विशेष लाभ होगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं कार्य के फलस्वरूप समावेशी शिक्षा अधिकतम विकास के लिए, समायोजन समस्या को दूर करने के लिए समावेशी शिक्षा, यानी जो समायोजन समस्या होती है, जो बच्चे मान लीजिए कि एक साथ दिव्यांग बच्चे और सामान्य बच्चे जब एक साथ पढ़ेंगे तो बच्चे आपस में सामंजस्य स्थापित करते हैं, तो ये समावेशी शिक्षा का लाभ है।
ठीक है। उसके बाद कुंठा को समाप्त करने के लिए समावेशी शिक्षा। जैसे मान लीजिए कि जो बच्चे दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके अंदर कुंठित भावना हो जाता है, अगर उनको अलग भेजिएगा, बोलेंगे कि तुम नहीं पढ़ पाओगे, तुम ये अलग रहो, इस तरीके से रहो, तो उनके अंदर कुंठित भावना हो जाता है और वो अपने पढ़ाई में पीछा हो जाता है। तो जो ये समावेशी शिक्षा आया है, तो ये कुंठा को समाप्त करने के लिए समावेशी शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। विशिष्ट बालकों को समान समस्या को समझने के लिए समावेशी शिक्षा, जैसे विशिष्ट जो बालक हैं उनकी समस्या क्या है उसको समझने में समावेशी शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। समस्यात्मक बालक बनने से रोकने के लिए समावेशी शिक्षा, जैसे मान लीजिए कि कोई बालक है और वो दिव्यांग है, तो वो कोई ऐसा काम ना करे, उसको भी सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने का अवसर दिया जाता है, तो वो भी बच्चे अपने आप को समाज का अंग समझते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको टॉपिक वाइज तैयारी कराई जा रही है। धन्यवाद।